हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिस सेट का दूसरा सब्जेक्ट है आपका समकालीन शिक्षा और भारत। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का जन्म हुआ है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का जन्म हुआ है, किससे जन्म हुआ है? तो ये हुआ है प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखी? तो ये लिखी है जॉन ड्यूवी ने। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? व्यवहारवाद कहा जाता है प्रयोजनवाद को ही व्यवहारवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है बाल केंद्रित, विचार केंद्रित, अनुभव केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुभव केंद्रित। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। 75 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 75 ये हैं। हर सब्जेक्ट के आपको 150 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 90% आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि के निर्माण करता है? तो फ्रोवेल हो जाएंगे राइट आंसर। प्रयोजनवाद का जन्म हुआ है, प्रयोजनवाद का जन्म हुआ है अमेरिका में। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, किंडरगार्टन विधि उसकी फ्रोवेल है और कहानी विधि या खेल विधि करके ये मॉन्टेसरी हो जाएंगे। और किलपैट्रिक जो है इम्पोर्टेंट है, किलपैट्रिक ये प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट है, रियलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है? रियलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है वस्तुगत विचारधारा। नेक्स्ट है, रियल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रेस शब्द से हुई है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनानी से। नेक्स्ट है, यथार्थवादी विचारधारा का सूत्रपात किस शताब्दी के अंत में हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 14वीं शताब्दी के अंत में। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका 14वीं नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका 16वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। यथार्थवादी विचारधारा का जो सूत्रपात होगा आपका 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। शिक्षालय बालक के लिए कसाई घर हैं, किसका कथन है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कमेनियस का कथन है ये। नेक्स्ट है, यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य है? यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य है तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। नेक्स्ट है, किसने कहा है नास्ति सांख्यम समम जानम? तो कपिल मुनि भी इसमें राइट हो जाएंगे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है? तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य में कपिल मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधित तत्वों की संख्या कितनी बताई है? तो ये बताई है 25। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों से छुटकारा पाने का उपाय है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्व ज्ञान। नेक्स्ट है, योग सूत्र के रचनाकार हैं? तो ये है महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट है, अपरिग्रह अष्टांग मार्ग के किस तत्व का प्रकार है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा यम। नेक्स्ट है, प्रत्याहार का जो आशय है ये है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के वश में रखना। नेक्स्ट है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है वेदांत दर्शन का। नेक्स्ट है, वेदांत शिक्षा का उद्देश्य है? तो वेदांत शिक्षा का उद्देश्य है सत्य जीवन का विकास, ब्रह्म की प्राप्ति, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो सारे ही आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शंकर के अनुसार मूल तत्वों की संख्या मात्र एक है और वो क्या है? तो वो है एक मात्र ब्रह्मा। नेक्स्ट है, कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? कोठारी कमीशन का गठन हुआ 14 जुलाई सन 1964। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने संस्तुतियाँ दी माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु। तीनों ही सही हो जाएंगे आपके ऊपर, सभी सही है इसका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है, 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव सर्वप्रथम या प्रथमतः किसने दिया? 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। यह सुझाव किसका था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सुझाव था शिक्षा आयोग का।
नेक्स्ट है निम्न में से ECCE किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का श्रेय किसे दिया जाता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया जाता है राजीव गांधी जी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा थी ये की गई थी जनवरी 1985 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की घोषणा की गई है? तो जो अपना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये तृतीय शिक्षा नीति है, तो 3 नीतियों की घोषणा की गई है। कितने साल बाद? 35 सालों के बाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 की घोषणा किसकी अध्यक्षता में की गई? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनार्दन रेड्डी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैम पित्रोदा का, बहुत ही ठीक है, हर समय पूछा जाता है हर बार। नेक्स्ट है 34 सन 1998 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? तो 1998 की जो नीति है ये स्वतंत्र भारत की तृतीय शिक्षा नीति है। अब आप लोग बोलेंगे तो 3 नीतियाँ आई हैं तो ये तीसरी नीति कैसे है? फिर तो 2020 चौथी नीति होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 1998 की जो शिक्षा नीति थी फिर उसमें संशोधन किया गया था, ठीक है, संशोधन भी हुआ था। संशोधन के बाद ये 2020 की जो नीति आई थी यही तृतीय नीति कहलाई गई, ठीक है। वैसे तृतीय अगर देखी जाए तो स्वतंत्र भारत की तृतीय नीति यही थी 1998 की, लेकिन इसमें संशोधन वगैरह चलते रहे थे। बाद में 35 सालों के बाद 2020 में शिक्षा नीति को के कस्तूरी रंगन के द्वारा उसका जो ढांचा था जो भी था वो बनाया गया। जो आज हम लोग जो एग्ज़ाम हो रहे हैं NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव पेपर देना पड़ रहा है B.Ed का, ठीक है। तो अब तक अगर ऐसा क्वेश्चन आए जैसे कि ऊपर आया था अभी, अब तक कितनी शिक्षा नीतियाँ आई हैं? 3 शिक्षा नीतियाँ आई हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। UGC संक्षिप्त रूप है किसका? तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान रहा है, तो मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये सभीयों में रहा है। नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा, जो 1986 की शिक्षा नीति लेकर आए थे। तो उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में भी है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई और 1986 की शिक्षा नीति भी इन्हीं के द्वारा की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई? तो ये आई थी 1986 में। आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1990। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया कितने खंडों में? तो ये 12 खंडों में था। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा भारत में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति शुरू की गई थी? तो पहली जो शिक्षा नीति थी 1968 में थी, उसके बाद 1986 में थी, उसके बाद 2020। बीच बीच में संशोधन वगैरह चलते रहे हैं इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अब तक देश में 3 शिक्षा नीतियाँ, तीसरी शिक्षा नीति है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बस इतना याद रखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा भारत में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति शुरू की गई? तो पहली जो शिक्षा नीति थी वो शुरू की गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट क्या है? तो ये है 5-3-3-4। इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1953 में। नेक्स्ट है प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले? ये खुले थे बुड डिस्पैच की सिफारिश पर। देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है डाइट का विस्तृत रूप है? डाइट का विस्तृत रूप है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है IQAC का विस्तृत रूप है?
IQAC का विस्तृत रूप है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर मुदालियर। इनका पूरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। 1952-53 से संबंधित है माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद के या की अध्यक्ष या अध्यक्षा थे या थी, तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय एकता कमेटी की जो अध्यक्षता की वो की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रीय एकता कमेटी की जो अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। एडुकॉम्प स्मार्ट क्लास की पाठ्य वस्तु होती है मल्टीमीडिया युक्त। नेक्स्ट है विद्यार्थी संसद के द्वारा कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं, तो धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्य। नेक्स्ट है सूर्यास्त को देखकर शुद्ध बुद्ध भूल जाना कैसा मूल्य है, तो ये मूल्य है सौंदर्यात्मकता का। नेक्स्ट है स्पेंजर के अनुसार मूल्यों की कितनी संख्या है, तो 6 संख्या है। नेक्स्ट है मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है, तो सारे ही स्तरों पर है, प्राइमरी, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर। नेक्स्ट है जब पूरे विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं, जब मूल्य पूरे विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित हो तो उन्हें कहा जाता है वैश्विक मूल्य। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 1987 में। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच या वुड घोषणा किस सन में आया, तो ये आया 1854 में। नेक्स्ट है मूल्यों से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जिससे व्यक्ति को सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है। नेक्स्ट है 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट है शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो ये रखा गया था 1976 में। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत कौन से हैं, तो समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये सभी मूल सिद्धांत हैं भारतीय संविधान के। नेक्स्ट है संविधान की धारा 45 संबंधित है, तो ये संबंधित है अनिवार्य एवं निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। विशिष्ट से सामान्य पूछे तो आगमन होता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर पूछे तो ये निगमन होता है। सामान्य से पूछे तो निगमन और विशिष्ट से सामान्य पूछे तो आगमन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक के मूल अधिकार हैं, तो स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, तो इनमें से ये सभी होगा। ठीक है, ये गलत हो गया है टाइप, उपयुक्त सभी होंगे, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है संवैधानिक व्यवस्था में शिक्षा में जोर दिया गया है, किस पर जोर दिया गया, तो निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा पर सभी पर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संविधान का सिद्धांत नहीं है, सेवा नहीं है। ठीक है, सेवा है, ये सेवा नहीं है। नेक्स्ट है संवैधानिक व्यवस्था में राज्यों में विद्यालय कैसे होने चाहिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। सभी जातियों के बालकों के लिए खुले हों, बालकों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता देने वाले हों, और बालक को शिक्षा का केंद्र मानने वाले हों। नेक्स्ट है NEP की फुल फॉर्म बताइए, तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म किस विधि के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आगमन विधि के अंतर्गत। धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।